अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं निशात अहमद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि बिल्कुल मुनफरिद है, दूसरे लेक्चर जो हमारे हुए उनसे हटके है। वो कुछ यूँ है कि आज मैं आपको कुछ एक स्पेशल लेक्चर देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको उर्दू का जो पेपर होता है वो भरपूर आता होता है, सारा पेपर आता होता है, लेकिन उसको हल करने का तरीका उनको नहीं आता, जिसकी वजह से वो पूरे नंबर नहीं ले सकते, उनके नंबर कम आते हैं। तो वो बच्चे आज जो एक ऐसा जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको सारी बातें आपके जहन में बैठ जाएंगी और आप जो है वो 90 से 95 नंबर वो आप आराम से ले सकते हैं। अब देखिएगा कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। क्या है जी कि नंबर जो है, अगर आप अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि उर्दू में नंबर कम आते हैं, उर्दू में नंबर कम आते हैं। ये बात जो है बड़ी जो है वो एक तालिब इल्म को क्या कहते हैं जी कि परेशान करती है बड़ी, लेकिन परेशान नहीं होना। अब देखिएगा कि उर्दू में जो हिस्सा मारूजी है, सबसे पहली बात, हिस्सा जो मारूजी है उसके जो कन्फर्म नंबर 20 नंबर है पक्के, ये ज़हन में रखें, 20 नंबर पक्के हो गए। फिर क्या है, शायरी जो शायर का नाम है उसका 1 नंबर पक्का, कितना होगा 21। नज़म का जो उन्वान होता है उसका 1 नंबर, वो कोई नहीं काट सकता, कन्फर्म नंबर है, कितने हो गए 22 हो गए। शायर का नाम, गज़ल का जो शायर का नाम होता है उसका भी 1 नंबर पक्का है। फिर सबा का उन्वान, उसका भी 1 नंबर पक्का। मुसन्निफ का नाम, वो भी 1 नंबर। सियाको सबाक 3 नंबर वैसे होते हैं, चलो ज़्यादा नहीं, कुछ भी आप उसमें लिख देंगे 1 नंबर उसका भी पक्का है। फिर क्या है, सियाको सबाक के बाद मुसन्निफ का नाम, जो खुलासा आप लिखते हैं सबक का, तो उसका जो मुसन्निफ का नाम होता है उसका भी 1 नंबर पक्का है। दरख्वास्त में जो एक तो मतन होता है, जो उसके बाहर जितने लवाजमात होते हैं उसके जो 5 नंबर होते हैं वो भी कन्फर्म है आपके, वो कोई नहीं काट सकता, ठीक है। और एक होती है जो सवाल हमने किया था तलखीस का, उसका एक उन्वान दिया जाता है, वो भी 2 नंबर का होता है। ये टोटल नंबर जो बनते हैं 35 नंबर बनते हैं, ये कन्फर्म नंबर है आपके, इसको कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं काट सकता। अब जो कहते हैं कि नंबर बहुत करते हैं, ये उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये सोच के बैठ गए हैं कि नंबर उर्दू में नहीं आते जी, बहुत कटते हैं नंबर, वो ज़रा इस लेक्चर को गौर से सुने। अजीज तलबा, क्या है कि ये हैरत की बात है कि उर्दू में पासिंग मार्क्स तो पक्के नंबर हैं, ये अभी मैंने जो बताया 35 नंबर जो है पक्के हो गए, ठीक है। बाकी सवालात के लिए आप अगर कुछ कम से कम कोशिश भी करते हैं तो बकिया 65 नंबर में से आप अगर आधे नंबर उसमें से भी ले लें, कितने मतलब 32 नंबर अगर आप उसमें से ले लेते हैं, 65 में से 32 नंबर और ले लेते हैं, 35 और 32 कितने हो गए, 67 नंबर आपके पक्के हो गए। बाकी जो 33 नंबर बच रहे हैं उसमें से आपने कितने नंबर लेने हैं, यही वो सवाल है जिस पर जो है वो बच्चे वो गौर नहीं करते। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो और होशमंदी से काम लेते हैं और अपनी लिखाई को बेहतर करके उसमें से भी अगर आधे नंबर लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या है, उसमें से 16 नंबर अगर आप ले लेते हैं 32 में से, ठीक है, तो कितने हो गए जी, वो कितने पहले हमने गिने थे 67, और उसमें अगर आप जो है वो 16 नंबर ऐड करें तो ये 83 नंबर बन जाते हैं, आपने समझ लिए पक्के आपके हो गए। उसके बाद मामला रह जाता है सिर्फ 7 नंबर का। उसके लिए आप जो है वो इन बातों को गौर से पढ़ें, मेरी बात को सुने कि इंशाल्लाह आपके जो है वो ये भी मसला हल हो जाएगा और आपके 90 नंबर से ऊपर नंबर आ सकते हैं। इसको ज़रा जो है वो आप गौर कीजिएगा कि मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये बात वो कुछ यूँ है, आपने सबसे पहले जो सवाल पेपर में करना है वो करना है नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा करना है, वो जब उसको अब स्टार्ट करेंगे, एक तो मैंने कहा था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 12 लाइनों के दौरान में लिखना है, तो ये बात। दूसरी बात, उसको टाइम कितना देना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने 8 मिनट देने हैं, बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना।
یہ آپ سوال نمبر 5 کر رہے ہوں گے. پھر آپ سوال نمبر 6 کریں گے، جو درخواست کا سوال ہوگا اس کو آپ نے 15 منٹ ٹائم دینا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں دینا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، سوال نمبر 8 آپ نے لکھنا ہے تلخیص والا. ٹھیک ہے. اس کے عبارت کو آپ نے 3-4 بار پہلے پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ نے 15 منٹ دینے ہیں. پھر کیا آپ سوال اپنا کون سا آپ کریں گے، اقتباس کی تشریح کریں گے، پیراگراف کی تشریح. اس کو آپ نے 25 منٹ صرف دینے ہیں. ٹھیک ہے. 25 منٹ پہ جو آپ نے حل کرنا اس کے اندر. پھر کیا ہے، سوال نمبر 4 آپ اس کو حل کریں گے، سبق کا خلاصہ، اس کو آپ نے 20 منٹ دینے ہیں. پھر کیا ہے، سوال نمبر 7 آ گیا، مکالمہ لکھ رہے ہیں یا آپ روداد، ان میں سے دونوں میں سے ایک چیز لکھیں گے. مکالمہ آپ اگر لکھیں گے اس کو آپ نے 25 منٹ کا یہ سوال کرنا ہے، 25 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے. پھر کیا ہے، سوال نمبر 8 آپ حل کریں گے. حصہ جو نظم ہے اس کی جو آپ تشریح کریں گے، اس کے اشعار کی تشریح کریں گے، وہ آپ نے 20 منٹ میں ختم کرنا ہے. پھر سوال نمبر 8 آپ نے حل کیسے کرنا ہے، کیا ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ حصہ جو غزل ہے اس کو 20 منٹ دینے آپ نے. ٹھیک ہے. اس کے 3 شعر ہوں گے غزل کی، تو اس کو بھی اپنے 20 منٹ دینے ہیں. پھر سوال نمبر 1 معروضی جو ہے وہ اس کو آپ نے 30 منٹ دینے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کل اس کا جو وقت ہوگا وہ 180 منٹ ہوگا. تو آپ کا یہ جو میں نے ابھی ترتیب دی ہے، جو میں نے منٹ گنے ہیں آپ کو ترتیب کے ساتھ، اس کو کیا کر وہ بنیں گے 177، مطلب 177 منٹ بنیں گے. پھر بھی 3 منٹ بچ جائیں گے آپ کی. اگر وہ 3 منٹ آپ، چلو وہ جو پہلا سوال تھا جو نظم کا خلاصہ ہم نے کہا 7 منٹ اس کو دیے تھے، اس کو چلو 3 منٹ اور دے دیں، 10 منٹ کر لیں. تو یہ پورا جو ہے آپ کا پیپر ایسے حل ہو سکتا ہے اور زبردست حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے وہ ترتیب ایسی نہیں رکھیں گے اور آپ کسی چھوٹے سوال کو جو زیادہ اہم ہے بھی نہیں اور اس پہ زیادہ وقت لگا دیں گے، تو باقی سوال حل کرنے میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی سوال چھوٹ جائے گا، جس سے جو ہے آپ کے پیپر پر نمبروں پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑے گا اور کم نمبر آئیں گے. ان چیزوں کو بچوں جو ہے وہ آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ اچھے سے اچھے پیپر جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں اور آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کیا کہہ لیں کہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات میری سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس بات کو کہہ لیں کہ اس کی پیروی بھی کریں گے. ٹھیک ہے بچوں، والسلام.